नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आंख है तो जहान है, वरना सारी दुनिया वीरान। आंख बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अंग तो शरीर के सभी महत्वपूर्ण हैं। अगर उंगली में भी दर्द होता है तो वही परेशानी है, और आंख में दर्द है तो वही परेशानी है, लेकिन आंख बहुत महत्वपूर्ण है। आज इंदिरापुरम में जो 60 साइट अस्पताल है आंखों का, जहां गरीब अमीर सब इलाज करा सकते हैं, उसको आज 12 वर्ष पूरे हो गए। आज सालगिरह। संस्थान के मुखिया कर्ता धर्ता डॉक्टर कमल कपूर हमारे साथ हैं। पूछेंगे कि आखिर पूरे देश में अब सार्प अपनी पहचान छोड़ रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर रांची तक, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक पूरे देश में आप छा चुके हैं। जनता आपको प्यार लुटाई जा रही है और आप जनता के ऊपर आंख सुरक्षित करने का पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। इस सब को करने की कैसे प्रेरणा मिलती है, और अभी आंखों को लेकर क्या क्या बड़ी समस्याएं आएंगी। बड़ी तादाद में बाढ़ आई हुई है पूरे देश में। ऐसे में शार्प साइट लोगों के कैसे काम आई? डॉक्टर साहब नमस्कार जी। आपने ये बहुत ही बेहतरीन बात करी कि आँख हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है कि आकार में तो बहुत छोटा और सूक्ष्म है, पर जितनी इंफॉर्मेशन आँख ब्रेन को डेटा पॉइंट्स देती है, पूरे शरीर मिलकर उतनी इंफॉर्मेशन पर सेकंड डेटा नहीं दे पाता। तो कुदरत ने जो नस दी है आँख की, उसमें इतनी फास्ट ट्रांसमिशन होती है ब्रेन के पास। और अगर आप देखेंगे तो सारे अंगों में सबसे ज्यादा पास ब्रेन के आँख है, क्योंकि जो सर्किट है छोटा चाहिए कुदरत को, क्योंकि देखकर रिएक्शन करना, उस चीज के ऊपर प्रतिक्रिया करना, आपकी तरफ गेंद आ रही है, पत्थर आ रहा है, आपने आपको बचाना है, तो टाइम लैग नहीं चाहिए। तो कुदरत ने आँख की पोजीशनिंग बिल्कुल ब्रेन के साथ करी है, ताकि फट से सिग्नल जाए, लॉस नहीं हो। तो दूसरा, अगर एक व्यक्ति की आंख खराब हो जाती है तो उसकी तो जीवन से जो खुशी है क्षीण हो जाती है, लुप्त हो जाती है, पर उसके परिवार पर जो चोट पड़ती है, उसके मासिक आय पर, उसकी अच्छे रहन सहन पर, उसके बच्चों की शिक्षा पर, उसके घर में पैसा लाने की कैपेसिटी पर सबसे ज्यादा चोट आंख की रोशनी मारती है। इसी प्रकार किसी गृहिणी की आंख में नुक्स हो जाए तो वो बच्चों को पाल पोसने में दिक्कत है, घर परिवार, अपने पति की परिवार की सेवा करने में सक्षम नहीं रहती। तो आंख अपने आप में बहुत ही ज्यादा एक ऐसी ऑर्गन है आपकी बॉडी की जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आंख सिर्फ इतनी इंपॉर्टेंट है तो नाजुक भी बहुत है। और जो नाजुक आंख है वो आप सब जानते होंगे कि आपके शरीर में छोटा मोटा कोई चोट लग जाए तो इतनी दिक्कत नहीं होती। आंख में आपके बाल भी पलक का गिर जाए तो आपके प्राण पखेरु कर सकता है। वो आंख में मिट्टी का कण घुस जाए तो आंख बहुत नाजुक है। तो आज के समय में अगर आप बात करें तो आंख की सबसे ज्यादा दिक्कत क्या हो रही है, ये 2-3 चीजों के ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। एक तो मोतिया, ये अभी से नहीं, ये वर्षों से, हजारों वर्षों से सब लोग जानते हैं आंख में मोतिया आता है। वो अपने आप में एक बीमारी नहीं है, वो सिर्फ एक वृद्धावस्था का एक चिन्ह है। जिस प्रकार सर के बाल सफेद हो जाते हैं, आंख के अंदर एक लेंस होता है, वो सफेद हो जाता है, और उसका निकालने का जो प्रयोजन है इतना सरल है, इतना सेफ है। मैं आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आंख का मोतिया का ऑपरेशन एकमात्र ऑपरेशन है दुनिया में जो सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये सबका होता है और 2 बार होता है। तो इससे इसका सक्सेस रेट साफ स्पष्ट हो जाता है कि ये इतनी सेफ सर्जरी है कि हर एक आदमी करा सकता है। तो आंख की रोशनी जैसे ही कम होती है सफेद मोतिया में, आप अपना जाकर अच्छे आई सर्जन को आंख दिखा सकते हैं, और आपका ऑपरेशन डिपेंड करता है क्या टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं। चंद मिनटों में, कहीं पे 2 या 3 मिनट में सर्जरी हो जाती है, कोई बहुत ज्यादा अच्छा सर्जन होता है, कहीं 10 से 12-15 मिनट में सर्जरी हो जाती है। 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद आप अपनी डेली दिनचर्या कर सकते हैं। तो पहली चीज मैं आपके द्वारा आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मोतिया को लेकर मन में कोई भेदभाव नहीं रखें कि बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, अरे अब क्या करें, हाय तौबा।
मोतिया एक स्वाभाविक चीज है, ये वृद्धावस्था का चिन्ह है और पहला मौका रहते हुए इसे करा लेना चाहिए। पुराने जमाने में मोतिये के लिए लोग कहते थे पका लो, वेट कर लो, उसकी आवश्यकता नहीं है। दूसरी जो चीज के बारे में बात करना चाहता हूं वो है मायोपिया, चश्मे का नंबर आना। ये छोटे बच्चों में खासकर एक तरीके से बीमारी आतंक की तरह फैल गई है। पूरी दुनिया में रिसर्च की गई है कि जो अब आने वाली जनरेशन है 5 वर्ष से ज्यादा और 12 वर्ष से कम, विश्व में कभी भी एक समय पे इतने छोटे उम्र 5 और 12 के बीच में चश्मे की आवश्यकता नहीं पड़ी थी जो इस जनरेशन को पड़ रही है। तो ये बीमारी जैसे कोविड फैली थी, इसी तरीके मायोपिया एक एपिडेमिक हो चुका है। छोटे बच्चों में चश्मे का नंबर आ रहा है। उसका बहुत बड़ा कारण एक हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है मोबाइल फोन, वो है। अब मोबाइल फोन आज के जमाने में अगर मैं किसी को बोल दूं कि इसके बिना काम करिए, वो संभव नहीं है। मोबाइल फोन एक ऐसा अंग बन चुका है हमारा, एक शरीर की एक्सटेंशन बन चुका है, पर उसका सही इस्तेमाल वो बहुत जरूरी है। तो छोटे बच्चों में रिसर्च आई है, कई देशों में तो उन्होंने बोल दिया है कि अगर 10 साल से कम बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन देखा जाएगा तो माँ बाप को कोर्ट चालान करेगा। इतनी इसकी गहराई समझी है। ऑस्ट्रेलिया में, अब जापान में भी कानून आने वाला है। इससे होता क्या है, जब बच्चा मोबाइल फोन इस्तेमाल करता है तो पहली चोट तो उसकी आंख पर पड़ती है। कारण मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चे पास लाकर काम करते हैं। छोटी उम्र में आप जितना ऑब्जेक्ट को पास लाकर काम करते हैं उतना आपके आंख को गलत संदेशा जाता है और माइनस नंबर की डेवलपमेंट होती है। और जितना आप दूर का ज्यादा काम करते हैं उतना नंबर ना बढ़ने का संदेशा होता है। तो जो बच्चे बाहर आउटडोर गेम नहीं खेलते, बॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, जिसमें ज्यादा काम दूर का होता है, बाहर खेलना बंद कर कर बच्चे अब मोबाइल फोन पर गेम खेलते हैं। तो दोनों चीजों से वो वंचित हो गए। बाहर में जो उनको खेलने से जो स्टिमुलस मिलता है नंबर ना बढ़ने का, धूप में, खुला खेलने में, गेंद, बॉल, टेबल टेनिस, उसमें आपकी मूवमेंट्स और दूर की चीज पे नजर टिकानी होती है, उससे वंचित हो गए। और जो चीज आंख का नंबर बढ़ाती है बहुत ज्यादा पास लाके, उसमें वो नशे में फंस गए। इसका बहुत बड़ा दोष बच्चों का नहीं, माँ बाप का है। बिल्कुल। और जहां माँ बाप का नहीं है वहां दादा दादी का है। जहां माँ बाप वर्किंग है, माँ नहीं, ये भी तो डॉक्टर साहब, आए दिन माँ बाप भी चाहते हैं कि बच्चे को हम ज्यादा कम देखभाल करें, मोबाइल हाथ में पकड़ा दिया, खुद अपने मोबाइल में लग गए, बच्चे को एक मोबाइल। बिल्कुल, तो मैं उसी पर आ रहा था। समझदार पढ़े लिखे माँ बाप जब समझ जाते हैं कि हमारे बच्चे की आंख में अब चश्मे का नंबर आ गया है और इसमें मोबाइल का बहुत बड़ा योगदान है, तो उस पर अमल करते हैं। पर आज जैसी सोसाइटी हो चुकी है, माँ बाप काम पर चले जाते हैं, घर में बच्चा दादा दादी के साथ है, बच्चा दादा दादी के साथ लाड करता है, जिद करता है और वो उसके कहने में आ जाते हैं। कई माताएं वर्किंग हैं, अब उसको जल्दी से खाना खिलाकर काम पर जाना है, वो बच्चे को मोबाइल थमा देती है, उसका कार्टून चला देती है और ठप ठपा ठप खाने में चम्मच ठूसती रहती है। बच्चे का ध्यान मोबाइल में होता है और वो खाना खाता रहता है। एक समय पर बच्चे को मोबाइल की नशा लग जाती है, उसके बिना वो खाना नहीं खाता, तो उससे होती है आंख खराब। दूसरा, मोबाइल बच्चों की मनोवैज्ञानिक तौर पर बहुत डैमेज कर रहा है। बच्चों में अटेंशन डेफिशिट डिसऑर्डर हो रहा है, माने ये बच्चे कंसंट्रेट नहीं कर सकते किसी चीज पे। इनको कोई लंबा काम दे दीजिए कि ये ड्राइंग बनानी है या आपने ये सम्स करने हैं, ये नहीं कर पाएंगे। इनका मस्तिष्क एक समय पे एक चीज पे फोकस होना छूट गया, क्योंकि उनको ये आदत लग गई है कि इतना करो और चीज बदल जाए। 10 सेकंड में चीज बदल सकती है, पर जब उनको कोई काम दिया जाता है वो बदला नहीं। मम्मी ने बोला चलो ये ड्राइंग बनाओ, वो उसको अब उसमें रस नहीं आता। तो बच्चे की फोकसिंग एबिलिटी कम हो गई, लर्निंग एबिलिटी खत्म हो गई, याद करने की कैपेसिटी खत्म हो रही है। बच्चों में चिड़चिड़ापन आ गया है, इरिटेबल हो गए हैं, बच्चे एंटी सोशल हो गए हैं। आप देखेंगे पार्टी में जाएंगे, माँ बाप बैठे बात कर रहे हैं, बच्चे कोने में मोबाइल फोन खेल रहे हैं। नॉर्मली आप देखेंगे 4 बच्चों को कक्षा छोड़ दें, वो खेलते थे आपस में, हल्ला मचाते थे, ये बच्चे कोने में मोबाइल के साथ लगे होंगे। आपको ऐसा लगेगा नहीं इस पार्टी में या इस सभागार में बच्चे बैठे हैं। तो बच्चों का बचपन मोबाइल फोन खा गया है। तो ये दूसरी बीमारी है, बच्चों का मोबाइल फोन से मायोपिया आना। तीसरी बहुत बड़ी बीमारी जो है ड्राई आई है। ड्राई आई नाम बहुत सरल है,
कि आंखों में खुश्की आ जाना। ये बहुत कॉमन हो गया है। एक समय पे ये ड्राई आई 50-55 वर्ष के बाद देखी जाती थी। इसके चिन्ह क्या थे? आंखों में भारीपन, आंखों में कटकटापन, धूप का चुभना, आंखों में जलन आना, ज्यादा समय कोई चीज ना देख पाना, आंख में सारा समय पानी आना, ये खुश्की आंख के अंदर का चिन्ह था। 55-50 साल के बाद बॉडी में कुछ हार्मोन चेंज आते हैं जिससे ड्राई आई होनी स्वाभाविक है। पर अब ड्राई आई 15-20 वर्ष के लोगों को भी होनी शुरू हो गई है। अगेन, एक तो कारण मोबाइल फोन, दूसरा एयर कंडीशनर में बैठना, तीसरा हमारा खान पान। स्वस्थ चीजें हम खाते नहीं हैं, हम बाहर की चीजें, मैगी, रेडीमेड चीजें, पिज्जा, बर्गर खाते हैं। जो पौष्टिक आहार है हमारे शरीर में जाता नहीं। और जो हैबिट्स हैं, रात को जग कर अंधेरा बंद करके लोग लैपटॉप पे गेम खेलते हैं, मोबाइल फोन खेलते हैं, तो उससे ड्राई आई आ रही है। ड्राई आई भी अपने आप में अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसको एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। बड़े शहरों में जहां पोल्यूशन ज्यादा है, ड्राई आई आप अंदाजा होगा, हमारी ओपीडी में अगर हम 100 पेशेंट देखते हैं तो 25 से 30 पेशेंट सिर्फ ड्राई आई के हैं। और ये बीमारी सुनने में सरल लगती है कि आंख में खुश्की आ गई, और इसका निवारण करते करते कभी कभी पेशेंट और डॉक्टर दोनों की पीठ छूट जाती है। ये सही नहीं होती। तो ये तीसरी चीज है। चौथी चीज मैं आपके द्वारा लोगों में जो बात फैलाना चाहता हूं, काला मोतिया और शुगर ये आंख के सबसे बड़े दुश्मन हैं। ये दो बीमारियां हैं, अगर ये आपकी आंख में लगी और आप इनको पकड़ने में और इलाज करने में चूक गए तो इसमें रोशनी सदैव के लिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमेशा के लिए रोशनी जा सकती है। एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि आपका डॉक्टर हाथ खड़ा करके बोले कि माँ जी, बाबा जी, अब घर जाइए, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, रोशनी अब खत्म हो गई है। और इनके कोई चिन्ह भी नहीं होते। तो मेरा सुझाव आपके दर्शकों को है, 40 वर्ष की उम्र के बाद वर्ष में एक बार किसी भी अच्छे आंखों के डॉक्टर के पास या आंखों के सेंटर में, जहां सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, आंखों के पर्दे की जांच, काला मोतिया की जांच, शुगर के कारण पर्दे में डैमेज की जांच हो सके, वहां जरूर दिखाएं। तो स्वस्थ रहें, अच्छा देखें। और हमारा शॉप साइट का लोगो और टैगलाइन भी यही कहता है, आओ अच्छा देखें। नमस्कार। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि मौजूदा स्थितियां बड़ी विकराल हो गई। आंख की जो मोबाइल से जब से चलन बढ़ा, जब से कोविड आया, कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन पढ़ाई, सारा सिस्टम मोबाइल पर हो गया। बच्चे मोबाइल के ऊपर चले गए, और जब मोबाइल पे गए तो वो गेम पे चले गए, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, गार्जियंस को कुछ पता नहीं। वो खेल रहे हैं और बच्चे माँ बाप को बता देते हैं कि हम पढ़ रहे हैं। इन सबसे बचाव कैसे हो? अगर आंख नहीं बचेगी तो बच्चे की उम्र भी 12 साल है, उसकी आंख में मान लो मायोपिया आ गया, उसे चश्मा लग गया, आने वाले टाइम में वो इतना बड़ा नंबर आ जाएगा कि जो नंबर ही नहीं होगा, तो देखेगा कैसे? आज तो चलो बच्चा है। WHO का कहना है 2035 तक 42% बच्चे चश्मा पहनेंगे और 2050 तक 65 से 70% ह्यूमन पॉपुलेशन इस पृथ्वी पर चश्मा पहनकर घूम रही होगी। तो इतने भयावह आपका जो आने वाला फ्यूचर है वो इतना भयावह है आपके लिए। तो इसके लिए सबसे अच्छी चीज है माँ बाप को टाइम लिमिट। अब आप ऐसा नहीं कर सकते बच्चे को कि बोलो कि मैं 0 दूंगा आपको मोबाइल फोन, उस पर टाइम लिमिट होनी चाहिए। बच्चे को फोन दिया जाए, घड़ी दिखाई जाए, अभी ये समय है, इतने समय मैं नहीं आऊंगा या आऊंगी लेने के लिए, आप स्वयं आएंगे देने के लिए। अगर आज आपने मुझे लेट दिया तो कल की आपके मोबाइल मिलने की बारी कैंसिल। तो इसका दारोमदार बच्चे पे डालें। बच्चा एक बार चूकेगा, उसने बोला मेरे को आधे घंटे के लिए मोबाइल मिला, चलो मम्मी को ध्यान नहीं आया, मैं 1 घंटा और खेल लेता हूं, और उसने अगर 1.5 घंटे बाद फोन पकड़ा तो मम्मी ने बोला बेटे अगले तेरे 2 दिन का मोबाइल बंद, क्योंकि तूने आज समय खपा दिया। जब रिवॉर्ड पनिशमेंट मिलती है, जो मनुष्य है किसी जानवर के माफिक है, किसी चीज में अगर आपको बढ़ाई मिलती है, शाबाशी मिलती है, आप वो और करते हैं। जहां गाली गलौज डांट पिटती है, आप वो नहीं करते। तो इसी प्रकार बच्चों को ट्रेन किया जाता है रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट के साथ। मैं अपने बच्चे के बारे में बताता हूं। जब वो छोटा था तो वो आईपैड लेता था, तो मैं ऐसे बोलता था कि बच्चे आज आपका संडे है, आज आपको 1 घंटा अलाउड है। अगर आज 1.5 घंटा करना चाहते हो तो मंडे का आधा घंटा जो था वो आपका कैंसर। डिसाइड कर लो, आज 1.5 घंटा करोगे, वो भी आधा घंटे की ब्रेक में, या आज 1 घंटा आधा के ब्रेक में 2 बार,
और मंडे को आधा घंटा। और आपने आईपैड लाकर स्वयं अपनी मां को थमाना है कि मैंने आधा घंटा खेल लिया। 3 चीजें हो गई, बच्चे में डिसिप्लिन आ गया, सेल्फ कंट्रोल हो गया, आंख बच गई। तो ये चीजें शुरू में मुश्किल लगती हैं, मगर अगर एक बार आपका बच्चा समझदार है, समझ जाता है, और घर वालों का इसमें सहारा बहुत जरूरत है। ये नहीं कि माँ बाप ने फोन छोड़ा तो दादी ने बोला आ बच्चे ले मेरे जा। फोन से मेरे बच्चे से ले जा, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अगर मेरे इस वार्तालाप के कारण किसी को किसी चीज की सहूलियत होती है, तो दादा दादी नाना नानी को इसका ख्याल रखना है। वो अपने प्यार और लाड में कहीं बच्चे का फ्यूचर खराब नहीं करना। डॉक्टर साहब, एक अभी अहम सवाल है। बाढ़ आई है पूरी बड़ी कर, जब बरसात होती है तो हमेशा कीटाणु जनित रोग बढ़ते हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। इस समय क्या क्या बचाव करने चाहिए जो आंख सुरक्षित रहे? सबसे बड़ी बात है सर, बारिश के मौसम में आंखों में इन्फेक्शन या आंखों का आ जाना, या अंग्रेजी में उसको रेड आई या पिंक आई फ्लू बोलते हैं, वो बहुत स्वाभाविक है। उसके कई कारण होते हैं। एक सबसे बड़ा कारण है एरोसोलिंग। एरोसोलिंग का मतलब है पानी का गैस बन जाना या भाप बन जाना या हवा में आ जाना। तो एरोसोलिंग कैसे होती है? सड़क में मिट्टी है, कीचड़ है, गाड़ियां तेज दौड़ रही हैं, तो टायर जो अपनी फ्रिक्शन से धूल को पानी के साथ मिलाकर उड़ाता है, वो एरोसॉल में जर्म्स आ जाते हैं, हवा में जर्म्स आ जाते हैं, कीटाणु आ जाते हैं। और उसी सड़क पे कोई 2 व्हीलर वाला जा रहा है, बेचारा को सड़क पे चल रहा है, उसकी आंख में वो कीटाणु गया तो उसको आगे इन्फेक्शन। दूसरा, ये तापमान जो बारिश के मौसम का है कि ना बहुत ज्यादा गर्मी ना बहुत ज्यादा सर्दी, और उमस जस्ट राइट। किसी भी कीटाणु को आप देखेंगे, आपके घर में कोई चीज गीली रह जाती है, ब्रेड खुली रहती है, इस मौसम में सबसे ज्यादा खराब होती है, फफूंदी लगती है, बदबू आ जाती है उसमें। उसका कारण है इस मौसम में कीटाणु बहुत फल फूलते हैं। तो जब उसको वो माहौल मिलता है तापमान का, ह्यूमिडिटी का, उमस हवा में उतनी जितनी कीटाणु को जिंदा रहने के लिए और बहुतेरे बच्चे पैदा करने के लिए, कीटाणु को अगली जनरेशन के लिए, ये बिल्कुल राइट होता है। तो बारिश के मौसम में आंख में इन्फेक्शन आती हैं। तीसरा, बच्चे लोग बारिश में नहाते हैं, खेलते हैं गंदे पानी से, और घर आके आंख को पानी से साफ नहीं करते, क्लीन नहीं करते, तो इन्फेक्शन आती हैं। तो ये चीजें आंख में, बाढ़ के समय भी यही है, गंदा पानी आ जाता है, वाटर सिस्टम्स पोल्यूट हो जाते हैं, आपके नलों में साफ पानी नहीं आ पाता, वाटर फिल्टर सिस्टम्स पूरे कोलैप्स कर जाते हैं शहर के। तो गंदा पानी आने के कारण पेट की बीमारियां, आपको आंख की बीमारियां, आंत की बीमारियां, दस्त लगने, कॉलरा होना, बहुत सारे, इस मौसम में डेंगू का होना, मलेरिया का होना। तो अपने आप में बारिश एक हर्षोल्लास, और हमारे संस्कार के हिसाब से तो बारिश बहुत वेलकम मानी जाती है, और बारिश अपने साथ स्वास्थ्य के कुछ राक्षस और चुड़ैलें भी कंधे पर बिठा कर लाती है। तो अगर हम इस चीज के बारे में जानकार रहे, अगर सजग रहें, तो हम बारिश में अपनी सेहत का और आंखों का ख्याल रख सकते हैं। ये थे हमारे साथ डॉक्टर कमल कपूर। आंखों की उन्होंने पूरी सुरक्षा के लिए आपको कई बातें बताई जो महत्वपूर्ण है, और इस तरीके की बातें अगर हम समाज में पहुंचाएंगे तभी अपने बच्चों को, अपने बच्चों की आंखों, खुद की आंखों को, अपने परिवार की आंखों को सुरक्षित रखें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।